रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि सारे जहां से अच्छा गीत की एक पंक्ति बनाने के लिए इन वाक्यांशों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these phrases in the correct order to form a line from the song सारे जहां से अच्छा। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हमारा, बी हम बुलबुले, सी ये गुलसिता, या डी है इसकी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बी हम बुलबुले, फिर आता है डी है इसकी, सी आता है अगला ये गुलसिता, और फिर आता है ए हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये था गाने के बोल। बी डी सी ए में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। अरे केवल 4 ने सही जवाब दिया है। और जो 2 टॉप चैलेंजर्स हैं वो कौन बने? सौरभ बंसल, परितोष भट्ट। एक और मौका मिल गया आपको। बहुत बहुत बधाई आपको सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप सौरभ जी? सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर, मेरी शॉप है सर शूज की। ओके। सोना में है सर, ये डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में पड़ता है, बालाजी फैशन हाउस के नाम से। ओके। और परितोष जी आपके बारे में तो जाना है, आप तो रिटायर्ड टीचर हैं एक, है कि नहीं? या बिल्कुल। बहुत कुछ तो आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाइए देवियों सज्जनों और खिलाड़ियों। जैसे कि आप देख ही चुके हैं, अब इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी फाइव। चैलेंजर्स बढ़ते खेल की ओर देखिए, ध्यान रहे कि खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी फाइव। परितोष जी, सौरभ जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के नाम में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब विजेता है? ए चंदू चैंपियन, बी आपने दबाया चैंपियन। बिल्कुल सही उत्तर है, 1 पॉइंट मिल गया आपको, चंदू चैंपियन। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आता है और वो ये रहा। 1 घंटे का कितना प्रतिशत 15 मिनट होता है? ए 20, बी 25, सी आपने दबाया 25। 25 इज द राइट आंसर। आपके 2 पॉइंट हो गए। सौरभ जी अगला प्रश्न और परितोष जी आपके सामने ये रहा। इनमें से किस हार्ड डिस्क मेमोरी का साइज सबसे बड़ा है? ए 1 GB, बी 1 MB, सी 1 KB, डी 1 TB आपने दबाया सर 1 TB। 1 TB इज द राइट आंसर। वेल डन, 1 पॉइंट आ गया आपका सौरभ जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टैंक टॉप और बेल बॉटम इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? ए शस्त्र, बी वाहन, सी कपड़े, डी आपने दबाया कपड़े। बिल्कुल सही उत्तर है, 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आने वाला है सौरभ जी, कम ऑन पक अप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सैमसंग कंपनी की स्थापना किस देश में हुई थी? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी आपने कहा दक्षिण कोरिया। बिल्कुल सही जवाब, 4 पॉइंट हो गए आपके। वेल डन, कम ऑन सौरभ जी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा सैन्य रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के ठीक ऊपर होता है? ए जनरल, बी ब्रिगेडियर, सी कर्नल, डी कैप्टन आपने दबाया जनरल सर। बिल्कुल सही जवाब है, जनरल इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए और आपके 4। 1 पॉइंट दूर हैं आप परितोष जी 5 पॉइंट से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। वर्साई की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साई पर इनमें से किस युद्ध के अंत में हस्ताक्षर किए गए थे? ए दूसरा विश्व युद्ध, बी शीत युद्ध, सी वियतनाम युद्ध, डी पहला विश्व युद्ध आपने सर ए वर्ल्ड वॉर 2। गलत, समय निकल गया भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर है वर्ल्ड वॉर 1, पहला विश्व युद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मार्क जुकरबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी यूके, डी इजराइल आपने दबाया अमेरिका सर। अमेरिका इज द राइट आंसर। वेल डन, 3 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेटर अजीत अगरकर इनमें से किस भूमिका में सबसे प्रसिद्ध थे? ए अंपायर, बी
गेंदबाज से। गेंदबाज इज द राइट आंसर। 5 प्रश्न सही हो गए आपके भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सौरभ जी कोई बात नहीं, आप अपने सीट पर आ जाइए, एक और अवसर मिलेगा आपको फास्ट सिंगर फर्स्ट खेलने का। तो परितोष जी, आपने देखा कि वातावरण बदल गया है, गर्म सर्दी लग गई, आप इस पे विराजमान है। देवेंद्र सज्जनों मेरे सामने देखिए हॉट सीट पर आ गए हैं परितोष भट्ट। ये वलसाड़ गुजरात से आए हैं, शिक्षक रहे हैं आप, और आप फिजिक्स पे पुस्तकें लिख रहे हैं और लोगों को शिक्षा भी देते हैं। ऑलराइट, आपके साथ जो आए हुए हैं, आपकी जो पत्नी है, उनको मैं नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो चूंकि इन्होंने जल्दी फाइव जो है उन्होंने 5 सही उत्तर दे दिए। आपको तो पता ही है कि आज का खेल जो है आपके साथ यहाँ हॉट सीट पर, ये 6ठे प्रश्न से इसका आरंभ होगा। दूसरा, ये जो 10,000 रुपए होते हैं, 5वां जो पहला पड़ाव होता है, वो 10,000 रुपए निश्चित हो गए। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता, शिक्षित जनता, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, और डबल डिप। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और आज परितोष जी, आपका ध्यान जो है खेल की ओर आ जाए। अब 6ठा प्रश्न आएगा आपके सामने 20,000 रुपयों के लिए। 20,000 रुपए, 6ठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक डैश डेज को पूरा करता है? What word fills in the blank in dash days, the title of Sunil Gavaskar's autobiography? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए सनी, बी स्नोई, सी रेनी, या डी विंडी। सनी, स्नोई, रेनी, विंडी। डैश डेज। सर प्लीज लॉक ए सनी। ए सनी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप मान्यवर। सुनील गावस्कर द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में से एक है आइडल्स, एक उनकी पुस्तक है, उसका शीर्षक है आइडल्स एंड रन्स एंड रूइंस, ये एक और पुस्तक है, और वन डे वंडर्स, ये 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, ये सब शामिल हैं उसमें। और परितोष जी, खेल में आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आप, और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? According to the Valmiki Ramayana, Ayodhya served as the capital of which kingdom? ऑप्शन सुनिए: ए केकई, बी कोसल, सी अंग, या डी काशी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार। सर मुझे लग रहा है कि ए कैकई। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, तीनों जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। कौशल दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत। अच्छा हुआ बच गया। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। प्लीज लॉक बी। 68% मिला है उनको। बी को चाहेंगे ताला लगाने के लिए? बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया ऑलराइट, अब खेल में आगे बढ़ा जाए, है कि नहीं? ये आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? इन द 2024-25 यूनियन बजट, which ministry has been allocated the highest amount of funds? ऑप्शन देखिए: ए स्टील, बी कोल, सी डिफेंस, या डी टूरिज्म। इस्पात,
कोयला, रक्षा या पर्यटन? सर प्लीज लॉक सी डिफेंस। सी डिफेंस, ताला लगा दें। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपके। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। रक्षा मंत्रालय को 6 लाख करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। यह कुल बजट राशि का लगभग 13% ही है। आगे चलते हैं भाई साहब। नवा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर परितोष जी ये रहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा नामक पत्र किस मुगल शासक को लिखा था? टू विच मुगल रूलर डिड गुरु गोविंद सिंह जी राइट द लेटर नेम्ड जफरनामा? ऑप्शन सुनिए। ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। सर मुझे सी जहांगीर लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, तो औरंगजेब हो सकता है। सर प्लीज लॉक डी औरंगजेब। डी औरंगजेब पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। खालसा और मुगलों के बीच हुए चमकौर के युद्ध के बाद यह पत्र लिखा गया था। औरंगजेब ने एक पुराना दिया हुआ वादा तोड़ा था और उसी के विरोध में इसे लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। मान्यवर 1,60,000 रुपए हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक चेतावनी देते हैं यहाँ पर कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एक मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है, सही उपयोग कीजिएगा उनका। 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा परितोष जी। (2024) में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? Who was re-elected as the president of the European Commission in the year 2024? ऑप्शंस देखिए। ए उर्सुला वॉन डर लेयन, बी एंजेला मर्केल, सी क्रिस्टीन लगार्ड या डी रोबेर्टा मेत्सोला। सर मुझे क्रिस्टीन लग रहा है। लाइफलाइन शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। और 2 लाइफलाइन है, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल एंड फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और जो 3 नाम जिनसे ये बात कर सकते हैं, ये हैं वो नाम। एक तो है सुनील मरजाड़ी, फिर है वत्सल नायक और तीसरे हैं अभिजीत सिंह। क्या लगता है किनको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा? डॉक्टर सुनील मरजादी को फोन लगाया जाए। सुनील मरजादी ये डॉक्टर हैं? पीएचडी है। पीएचडी है, शिक्षा के हैं। ओके, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। आ गई। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं मैं। नमस्कार नमस्कार सर। अमित, आई एम इंडीड वेरी फॉर्चुनेट। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। वेरी फॉर्चुनेट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने परितोष जी बैठे हैं, हाँ जी। परितोष भट्ट, और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं। हाँ जी। उनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, और 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है? ओके रेडी? अगली आवाज है परितोष जी की। आपका समय शुरू होता है अब। सर 2024 में યુરોપીય આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે કોને ફરીથી પસંદ કરવામાં આવ્યા, ચુના ગયા? હુ ઇઝ ઇલેક્ટેડ, રી-ઇલેક્ટેડ? ઓપ્શન है ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન, बी एंजेला मर्केल, सी क्रिस्टीन लगार्ड एंड डी रॉबर्टा मेत्सोला। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय आयोगના અધ્યક્ષ તરીકે ફરીથી नो
यूरोपीय I don't have the exact idea, Paritosh. I do not have the exact idea. No, I am not sure of anything. Anybody. Please. डबल डिप है डबल टिप लेंगे। डबल टिप को अंकित किया जाए। मान्यवर ऐसा है, दो उत्तर आप दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक सही हो गया तो जीत जाएंगे आप 3,20,000 रुपए। अब जो है आप क्विट नहीं कर सकते। पहला उत्तर बताइए। ए, ऑप्शन ए। उर्सुला वॉन डर लेयन। ए उर्सुला वॉन डर लेयन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर जीत गए आप, ये बिल्कुल सही जवाब था। ₹3,20,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और चेक आ रहा है आपके नाम ₹3,20,000 रुपए का। ये रहा आपका चेक ₹3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं। अभी क्या है कि एक हमारा खेल है सुपर संदूक, वो शुरू हो जाएगा। ये देखिए आ गया है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको मालूम है। हिंदी में प्रश्न पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट, तो चलिए देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट, मान्यवर आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किसने 2015 की फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था? ए तब्बू, बी अनुष्का शर्मा, सी काजोल, डी माधुरी दीक्षित। काजोल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संरचना मुख्यतः धातु से नहीं बनी है? ताजमहल। ताजमहल। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, श्री CN अन्नादुराई के नाम पर स्थापित अन्ना विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व का नाम एक महाद्वीप के नाम पर है? फ्रांसियम, यूरोपियम, नेपट्यूनियम, कैलिफोर्नियम। नेपट्यूनियम। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से किस खेल का अभ्यास नेट्स में किया जाता है? डार्ट्स, साइकिलिंग। ड्राफ्ट। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से क्या सोवियत संघ की गुप्त खुफिया एजेंसी थी? मोसाड, CIA, पास। KGB। पास। पास। नेक्स्ट, i3, i5 और i7 किस कंपनी के कोर प्रोसेसर हैं? इंटेल, इन्फोसिस, IBM, एप्पल। इंटेल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस एक शब्द की तुकबंदी अन्य तीन से अलग है? जापानी, इंग्लिस्तानी, रूसी, हिंदुस्तानी। जापानी। गलत। नेक्स्ट, किस खेल में आप 40 अंकों के बाद एडवांटेज स्कोर करते हैं? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। टेनिस। करेक्ट। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया। सही था। बोल दिया था मैंने टेनिस। सर हैं? समय समाप्त होने पहले टेनिस बोला। नहीं, बिल्कुल सही हो गया। आप जीत गए हैं 50,000 रुपए। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। मान्यवर बिल्कुल बच गया। जहां जहां आप गलत हुए बता दें आपको। प्रश्न था इनमें से किस तत्व का नाम एक महाद्वीप के नाम पर है? यूरोपियन। यूरोपियन। अगला जहां आप गलत हो गए थे वो ये था कि इनमें से किस खेल का अभ्यास नेट्स में किया? क्रिकेट जो है नेट्स पे करते हैं ना, प्रैक्टिस। हाँ, नेक्स्ट वो था नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस था। हाँ, बिल्कुल। ओके। अगला जहां आप गलत हो गए वो ये था कि इनमें से किस एक शब्द की तुकबंदी अन्य तीन से अलग है? आपने कहा जापानी नहीं, रूसी। रूसी आएगा। जापानी है, इंग्लिस्तानी है, हिंदुस्तानी है। तानी सब में आता है, तानी रूसी आ में नहीं गया आता, है। हाँ। रूसी में तानी है ही नहीं। हाँ। बिल्कुल। ऑलराइट, जहां आपने पास किया था इनमें से क्या सोवियत संघ की गुप्त खुफिया एजेंसी थी? वो है KGB, उसका नाम है। ऑलराइट, अब आपने जीत लिए हैं 50,000 रुपए। आप चाहें तो इसको बैंक में जमा कर दें या अपनी किसी खोई भी लाइफलाइन को आप जीवित कर सकते। डेफिनेटली मैं लाइफलाइन लूंगा। ऑलराइट, तीनों गई हुई हैं, कौन सी कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह, बड़ा भरोसा है उनको ऑडियंस के ऊपर। तो मेरे महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको फिर से जीवित कर दीजिए। ऑलराइट मान्यवर, ये है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला है। इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि इसमें कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गया तो। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। परितोष जी, ये रहा आपके सामने। तैत्रीय, ऐत्रेय और
कोशितकी ये किसके नाम है? What are तैत्रीय, ऐत्रेय एंड कौशितकी नेम्स ऑफ? ऑप्शन देखिए, ए डांस मुद्रास, बी उपनिषद, सी योगा पोस्चर्स, या डी आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये नृत्य मुद्राएं हैं, उपनिषद के नाम है, योग आसन है, या आयुर्वेद औषधियां हैं। प्रश्न को खेलिएगा जरूर परितोष जी। एक लाइफलाइन बची हुई है ऑडियंस पोल की। मुझे ऐसा लगता है सर, ये नृत्य मुद्राएं हो सकती हैं। नृत्य मुद्राएं हो सकती है। फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं ऑडियंस पोल ले लूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, एक और बारी आ गई आपकी परितेश जी को बचाने के लिए। समय शुरू होता है अब। ओहो, बहुत नजदीकी मामला है। ए को मिले हैं 32, बी को मिले हैं 26, सी को मिले हैं 20 और डी को मिले हैं 22। आगे पीछे सब कुछ है, इसमें से किसी से भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी मैं खेलूंगा जरूर, क्योंकि रिस्क खेलिएगा है। जरूर, क्योंकि इसमें आप कुछ खोएंगे नहीं यदि गलत हो गया तो। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ तो लगती नहीं मुझे। कोशितकी शब्द औषधि जैसा लगता है। मैं ऐसे ही तुक्का लगाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं ऑप्शन बी उपनिषद के साथ जाना चाहता हूँ। बी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, भगवान करे आप जहां तुक्का लगाए वो सही हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। सर, मैं इतना डर गया था, सच में मैंने सच बोल दिया कि तुक्का लगाया, क्योंकि नहीं सुने थे नाम। नहीं, कोई बात नहीं सर। कि माना जाता है भाई साहब कि ये गद्य और पद्य में रचित है, दोनों, प्रोज में भी और पोएट्री में भी। ओके, ऑलराइट परितोष जी, 6,40,000 हो गए हैं आपके पास। आपके सामने आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है, सही उत्तर देंगे 12,50। गलत हो गया यहां पर तो अब गिर जाएंगे आप 3,20 में। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बर्मा के ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे पर कौन सा पक्षी चित्रित था? What bird appeared on the British colonial flag of Burma? ऑप्शन देखिए, ए ईगल यानी कि बाज, बी रूस्टर मुर्गा, सी पीकॉक मोर, या डी स्वान हंस। केवल इतना बता दें, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 12,50,000 रुपए। गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20 पर। सर, आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, आप क्विट भी कर सकते हैं। बी मुर्गा लग रहा है। बी आपको मुर्गा लग रहा? ओके सर, प्लीज लॉक बी मुर्गा। बी रूस्टर यानी कि मुर्गा, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। मान्यवर, ये गलत हो गया है। सही उत्तर है पीकॉक यानी कि मोर। आप जीत रहे थे अच्छी खासी रकम और आप नीचे आ गए हैं 3,20 पे, आप गिर गए। ये 3,20 जो है हम आपके बैंक में अभी जमा करवा देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और यहाँ पर 3,20 छाप देंगे। ओके किया, कंफर्म किया और भाई साहब ये 3,20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। म्यांमार में मोर सूर्य और बौद्ध धर्म का प्रतीक है और ये खुशी और एकता का प्रतीक भी माना जाता है।
मान्यवर, आपसे मिलके, आपसे बातें करके हमें अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ। एक बार फिर तालियों के साथ इनसे हम लेंगे विदाई। आइए बढ़ते हैं। इधर से आगे।